बच्चियों पर अपराध में 7,000% बढ़ोतरी हो चुकी। कोर्ट में 1,20,000 से ज्यादा महिला के ऊपर अपराध पेंडिंग है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। बिहार में बढ़ते अपराध पर अब राजनीतिक जो विपक्ष के बैठे हुए राजनीतिज्ञ हैं वो अपने स्तर से घेरने का प्रयास कर रहे हैं, दबदबा बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। दरअसल लगातार अगर देखें तो तेजस्वी यादव जहां अपने ट्विटर हैंडल पे एक फहरिस्त बताते नजर आते हैं, वहीं अब कांग्रेस भी इस तरह के कई आंकड़े जो हैं वो दिखाने में अग्रसर भूमिका निभा रही है। कांग्रेस की बात करें तो एक्स आईपीएस हैं कांग्रेस पार्टी में, डॉक्टर अजय कुमार हैं, एक्स आईपीएस हैं, वो आज आंकड़े गिनवाने शुरू कर दिए हैं। दरअसल बिहार में हुए क्राइम को जिस तरह से उन्होंने बयान किया है, हम एक एक करके चाहते हैं कि उन्हीं की जुबानी आपको सुनवाएं कि क्या कुछ हुआ है बिहार में, और खास करके जो अद्यतन जो घटनाएं हैं बिहार की, उसकी चर्चा जोरों पर है। चाहे वो महिला के पैर में कील ठोकने की बात हो या फिर जो छोटे बच्चे हैं उनके साथ बेरहमी से जिस तरह से उसके साथ जो अपराध किए गए हैं उसकी बात हो, या कई अन्य जो तथ्य हैं अपराध के मद्देनज़र, वो बातें बताने का प्रयास किया जा रहा है। सुनते हैं अजय कुमार जो हैं एक्स आईपीएस, वो क्या कुछ कह रहे हैं। बिहार में अब पुलिस भी असुरक्षित हो गई। अररिया में एक एएसआई की हत्या हो जाती है, मुंगेर में एएसआई की हत्या हो जाती है। अगर पुलिस ही जो है असुरक्षित है तो आम जनता की क्या स्थिति होगी आप समझ सकते हैं। और ये सिर्फ मार्च की घटना है, ये 2 पुलिस पदाधिकारी की हत्या सिर्फ मार्च की है। बस बिहार में रोज 953 जघन्य अपराध होते हैं। भाजपा और जेडीयू, नीतीश जी और उनके साथीगण ने कसम खा लिया कि अब की बार 1000 पार, मतलब रोज 1000 अपराध करके छोड़ेंगे अपने कुर्सी। 953 जघन्य अपराध रोज, 8 हत्याएं रोज। मैं आपको बाकी आंकड़े के बारे में भी बताऊंगा धीरे धीरे करके। अपहरण, एक लोग बोलते थे कि उत्तर बिहार में पहले मोतिहारी की तरफ जो किडनैपिंग एक इंडस्ट्री हो गया था। आप लोग को याद होगा 90 और 2090 के दशक में वो सिर्फ सीमेंट थी, उस वक्त ब्लैक पैंथर ऑपरेशन वगैरह ये सब ऑपरेशन थे। अब तो पूरे बिहार में एक सामान्य तरीके से जो है अपहरण, बच्चियों के ऊपर अपराध, दलित परिवार के ऊपर जो है लगातार दलित महिलाओं के ऊपर जो है अत्याचार, बलात्कार, और ऐसे देखिए मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, बिहार में ऐसा नहीं कि क्राइम पहले नहीं होता, पर रेप अजीब चीज है कि बिहार में इस तरह का कभी रेप नहीं होता। ये बिहार के लिए बहुत चिंता के विषय है। मैं अपने अनुभव के मुताबिक कह रहा हूं कि हमने इतने साल की नौकरी में और उसके बाद भी इस पवित्र भूमि, बिहार के पवित्र भूमि, गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थान, भगवान बुद्ध यहाँ मोक्ष पाते, महावीर जी का जन्म, बिहार में कभी महिला के ऊपर अपराध जो बहुत ही सीमित थी। पिछले जब से नीतीश जी आए मैंने नहीं देखा है। मैं इसलिए सुबह जो है, मैं जब अभय जी ने कहा था कि हमको पटना आना, इसलिए मैं समझाने का कोशिश इसलिए कर रहा हूं। ये बहुत जरूरी बात है कि पहले आप लोग समझ लें कि ये क्यों हो रहा है। हमें इस बात की चिंता है, हत्या हुई लेकिन इस संख्या में नहीं, पर अपराध महिला के खिलाफ, अपराध दलित समाज के खिलाफ, रोहतास में एक बच्ची को जला दिया जाता है, इस तरह का अपराध मैंने पहले बिहार में
इतने सालों में, जितने 15-20 साल में जो लॉ एंड ऑर्डर की जो डिटीरिएशन हुई, और एक नैरेटिव इन्होंने बाहर एक्सपोर्ट करने की कोशिश की कि जंगल राज था। मैं किसी भी सरकार के की पक्ष में टिप्पणी नहीं दे रहा हूं, पर यदि उस समय के बारे में लोग ऐसे टिप्पणी करते हैं, तो आज के समय में इसको किस तरह से परिभाषित किया जाए? बच्चियों पर अपराध में 7,000% बढ़ोतरी हो चुकी है। मैं आश्चर्यजनक हूं, ये कभी बिहार में हम लोग सुनते नहीं थे। जैसे एक पत्रकार दोस्त ने कहा कि पुराने लोग इस तरफ है और यंग लोग उस तरफ है, लेकिन अभी तो यंग है, बाकी सब लोग यंग है। हम हो सकते हैं किसी, मदन मोहन जी भी बहुत यंग है, राजेश जी। कभी इस तरह के अपराध हम नहीं सुनते थे लेडीज और बच्चे के ऊपर। ये इसकी अध्ययन की आवश्यकता इसलिए है कि बिहार में कभी नहीं गोलियां चली है, ऐसी बात नहीं है, अपहरण हुए जरूर, फिरौती में, तो 7,000% बच्चों के ऊपर अपराध की बढ़ोतरी हुई। महिला के ऊपर जो 1,000%, जो क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन में 1,000% बढ़ोतरी। और तो और जो सुशासन बाबू जो महिला के बारे में, भाजपा जेडीयू हमेशा जो महिला शक्ति के बारे में बोलते रहते हैं, डिंडोरा पीटते रहते हैं। 1,20,000 से ज्यादा केसेस पेंडिंग है कोर्ट में। 1,20,000 से ज्यादा महिला के ऊपर अपराध पेंडिंग है। और कारण मैं बताता हूं, क्योंकि पूरी तरह से पुलिस की सिस्टम, लॉ एंड ऑर्डर की मशीन ही खत्म हो चुकी है। एक सरेसाम जेडीयू के नेता के बीच में गोलियां चलती हैं, उनके भाई को मैं जानता था, अब मैं देखता हूं कि उनके ऊपर जो है जो चल रहा था। एक सेकंड, सॉरी। अभी तक 2005 में, और 2005 में इसलिए मैं आप देखूं कि हमेशा कंपैरिजन होती है। 2005 में बिहार में साल में 1 लाख के आसपास अपराध होते थे। 2025 में वो 5 लाख टच कर गया। पॉपुलेशन की बढ़ोतरी सिर्फ 30%, क्राइम की बढ़ोतरी 500%। ये विफलता नहीं है तो क्या है बताइए? मैंने शुरू किया था अपने प्रेस वार्ता में कि जब दरोगा जी और एएसआई असुरक्षित है तो बाकी का क्या होगा? कभी किसी के नालंदा में किसी महिला के पैर में तलवार में जो कील ठोकना, ये बिहार में नहीं होता था। बिहार में इसलिए होने लगा है क्योंकि कानून का डर खत्म हो गया। और कानून का डर इसलिए खत्म हो गया क्योंकि व्यवस्था खत्म हो चुकी है, पुलिस की खौफ खत्म हो चुकी है, जुडिशरी में जेल अपराधियों को जो है राजनीतिक संरक्षण है। नहीं तो मैं बता रहा हूं, कभी नहीं। मैं तो आश्चर्य, अभी वही हम अपने घर में बात कर रहे थे कि लेडीज क्राइम हम कभी नहीं सुनते थे। याद कीजिए, रेप बिहार में बहुत कम होता था। बच्चे के ऊपर तो हमने कभी सुने ही नहीं थे उस समय। एक आध होंगे 5 साल में हमने देखा होगा। अब तो लगातार कॉमन चीज हो गई, और इसकी जिम्मेदारी पूरी तरीके से नीतीश कुमार, जेडीयू और भाजपा, क्योंकि भाजपा ने सुनिश्चित कर दिया कि कोई भी डर नहीं है, अपराधी बेखौफ है, किसी को उठा लो, किसी की हत्या कर दो। मार्च महीने में 4 तो दलित महिला जो हमारी जानकारी में उनकी जो बलात्कार होकर के जो है काम, अभी नाम जो मैं पढ़ लेता हूं क्योंकि सब बहुत जरूरी था कि लोग सुने। रचना पासवान रोहतास में, एक कोमल पासवान नाम की लड़की को औरंगाबाद में जो है, क्योंकि होली खेल रही थी और लोग को पसंद नहीं आया कि वहां होली खेल रही है, तो किसी ने गाड़ी चढ़ा दिया। ये हिम्मत कहां से आ रही है ये सब करने के लिए? पुलिस वैकेंसीज को पूरी तरह से बढ़ लेना, पुलिस कमिश्नर एंड पॉलिटिकल कनेक्शन ऑफ लीडर्स। जब मैं यहां आ रहा था तो किसी व्यक्ति ने हमसे एक सवाल पूछा था कि जब हम एसपी थे तो हम एक वेटरन क्रिमिनल के पीछे थे, नेता का नाम नहीं बनाओ, बताना उचित नहीं। हम सीढ़ी के ऊपर चढ़ रहे थे, उस अपराधी को मैंने कभी देखा नहीं था, वो अपराधी सीढ़ी के नीचे सोता था। उसने कहा प्रणाम सर, हमने भी प्रणाम किया, गए, फिर नेताजी से मिले, बोले कि कहाँ है? बोले कि अभी तो निकला।
नेताजी की गलती नहीं है, क्योंकि उसकी भी हत्या हो जाती है, उनकी भी हत्या कर देता। तो हम हर नेता को उससे नहीं मजबूरी में कुछ करते हैं, लेकिन जो माफियाज है, जो काफी है, सिर्फ यहाँ नहीं है, झारखंड में भी, उनके ऊपर जो अलग से कार्रवाई करने की जरूरत है। सुन लिया होगा आपने कि जिस तरह से माहौल बन रहा है और अपराधी जो करण हुआ है बिहार का, जैसा कि ये लोग कह रहे हैं, जो विपक्ष में बैठे लोग हैं वो कह रहे हैं कि अपराधी करण हो गया है इस सुशासन बाबू का और सुशासन सरकार का। वो निश्चित तौर पर आने वाले समय में एक लंबी लकीर, प्रश्न चिन्ह का खड़ा कर सकती है। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ और बयान जो है निकल के आते हैं इस पार्टी से, और लोगों से भी बातचीत होगी हमारी। तब तक इंतजार करें, बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।